न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में वंदे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। संगम नगरी में लगा श्रद्धालुओं का तांता। देश के हर हिस्से से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा पर संगम में करेंगे स्नान। महाकुंभ में पहुंचे मसानी गोरख उर्फ आईआईटी बाबा। टेंट के बाहर पाइप पर बैठकर मुस्कुराते दिखे आईआईटी बाबा। महाकुंभ में कानपुर के करौली सरकार ने लगाया कैंप। विश्व शांति के लिए कर रहे हवन। पूरे महाकुंभ के दौरान चलेगा यज्ञ। महाकुंभ को लेकर वाराणसी में निकाला गया रोड शो। यूपी पर्यटन विभाग ने निकलवाया रोड शो। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। महाकुंभ में अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग। 100 से ज्यादा हाईटेक वाहन सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 20 तक मुस्तैद। एटीएस के जिम्मे महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था। हर स्तर पर की गई हाईटेक तैयारी। चप्पे चप्पे पर एटीएस की पैनी नजर। महाकुंभ में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों ने कसी कमर। सड़क से लेकर ऊंची इमारत तक कड़ा पहरा। पुलों की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के कंधों पर। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। संगम की रेती से लेकर सड़क तक घुड़सवार पुलिस वालों की तैनाती। 450 घुड़सवार पुलिसकर्मियों की लगी है ड्यूटी। महाकुंभ में सामाजिक संगठन ने लिया संकल्प। रोज 10,000 श्रद्धालुओं को करा रहे भोजन। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भोजन की व्यवस्था। झांसी में महाकुंभ को लेकर परिवहन निगम की खास तैयारी। क्षेत्रीय कार्यशाला के साथ साथ 150 रोडवेज बसों को भगवा रंग में रंगवाया। कल से महाकुंभ की शुरुआत होगी और महाकुंभ में कल पहला स्नान होगा, जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक सबसे पहले स्नान करेगा महानिर्वाणी अखाड़ा। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 13 अखाड़े भी यहां पर पहुंच चुके हैं। नगर प्रवेश उनका हो चुका है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस पल का इंतजार था, एक शुभ संयोग भी बनने जा रहा है। 144 साल बाद और 45 लाख से ज्यादा अभी तक लोग पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचेंगे महाकुंभ में शामिल होने के लिए। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अखाड़ों का नगर प्रवेश हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। और जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको बता देते हैं कि सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक का ये समय होगा। सबसे पहले स्नान करेगा महानिर्वाणी अखाड़ा और उसके बाद में बाकी के जो अखाड़े हैं उनके साधु संत स्नान करेंगे। आम श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास हो, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत होने में बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। और प्रयागराज से हमारे साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और जिस पल का इंतजार था अब लगभग वो बेहद करीब आ चुका है। जरा तस्वीरें आप दिखाइए, कितनी दिव्य और कितनी भव्य हैं और कैसी तैयारी है। अब देखिए, इस सदी के सबसे बड़े आयोजन के शुभारंभ में कुछ ही घंटे बाकी हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उसकी पूर्व संध्या पर ही पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि बहुत जोश और उत्साह के साथ ये लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए जी। किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्था? बहुत बढ़िया है। हाँ। मोदी जी ने आपके अच्छा विकास किया है। हाँ। मजा आ गया देख के। हाँ। माता जी, आप क्या? हम सिलीगुड़ी से आए पश्चिम अच्छा, बंगाल से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया करते हैं। योगी जी की पूरी कृपा है। इससे ज्यादा बढ़िया इंतजाम हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। चप्पे जय चप्पे श्री- पर सिक्योरिटी वाले, चप्पे चप्पे पर सफाई कर्मचारी, ऐसी फौज है और रास्ते पर इतने लोहे की ऐसा मोटी-मोटी महाकुंभ प्लेटें हैं। दोबारा कभी नहीं आएगा जो व्यवस्था की गई है अभी। आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण, सब कुछ बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। तो आप देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जो अन्य राज्य हैं, देश के विभिन्न राज्य हैं, वहां से भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 35 लाख से जो अधिक श्रद्धालु जो पहला स्नान 13 जनवरी को होना है उससे पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार हर रूट पर उन्हें ये गाइड किया जा रहा है कि कहां पर उनको संगम तट के लिए जाना है और किस तरह से उन्हें स्नान करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ इस महाकुंभ 2025 को सजाया गया है। यहाँ पर कल और परसों, क्योंकि परसों अमृत स्नान भी है जिसे पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था मकर संक्रांति के दिन, तो इस दौरान करीब 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लगातार जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो जारी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सीधे संगम तट पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे और महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहला आयोजन है देश दुनिया का जहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी यानी 40 करोड़ से अधिक लोग यहां पर जुटने वाले हैं, जिसके चलते ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु की न सिर्फ सुख सुविधा बल्कि सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को लगाया गया। कुछ लोग और भी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सनावत से आए हैं। ओमकारेश्वर। किस तरह के अरेंजमेंट है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी तो हमने आया है, हाँ। तो अब हम जितना रास्ता हमने सफर तय किया है उसमें तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन जिधर अखाड़े हैं वो हमने अभी नहीं देखे। अब जाके देखते हैं क्या होता है, कैसी व्यवस्था है। सरकार कहाँ तक अभी ये कुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं, संगम तट पर पहुंचेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? ओंकारेश्वर से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा यमुनानगर से। बहुत बढ़िया लग रहा है। अति उत्तम व्यवस्था है कि 12 साल में प्रयागराज के दर्शन हो रहे हैं। अति स्नान करना चाहिए। बिल्कुल आनंद आ रहा है। 144 वर्ष बाद ये शुभ मुहूर्त बना है जब ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। किस तरह का यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो जय श्री राम बताना चाहूंगा, ऐसी व्यवस्था पहले तो कभी देखी नहीं। हम पहले भी महाकुंभ में कुंभ में दर्शन किए हैं, पर योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, जो व्यवस्था की है बिल्कुल इतनी सी भी नामात्र के मुताबिक देखा जाए तो हमें जो है गंदगी मिली है। तो सबसे बड़ा तो यही है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस मुकाबले देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं ये वो भक्त हैं जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से ये लोग थे जो बात कर रहे थे। इसी तरह चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, सभी राज्यों से महाकुंभ की शुभारंभ से पहले ही लाखों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो महाकुंभ 2025 है ये 144 वर्ष बाद शुभ मुहूर्त में आयोजित किया जा रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति इस महाकुंभ में आकर अपने पापों को धोना चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों को आने का सिलसिला। कहाँ से आए हैं आप लोग? सीतामढ़ी जिला से आए हैं। सीतामढ़ी बिहार से आए हैं? जी, बिहार। कैसा लग रहा है, किस तरह के इंतजाम है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ। जी, कोई असुविधा तो नहीं है? कोई असुविधा नहीं है। कहाँ से आए काका? सीतामढ़ी से। ठीक है इंतजाम? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ना दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि ये हाँ, कहाँ से है? सर हम देहरादून से आए सर। कैसा लग रहा है सर बहुत बढ़िया सर, इंतजाम? बहुत बढ़िया सर, हाँ। सब बढ़िया सर। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सभी राज्यों से यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जुड़ रहा है। कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम आए हैं चित्रकूट से। क्या? और ये कुंभ है, महाकुंभ है। हाँ। इसकी दिव्यता का आनंद सभी को लेना चाहिए। हाँ। और सभी को आस्था के साथ यहाँ पे आना चाहिए। हाँ। और माँ गंगा के प्रति और हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नेता हैं। किस तरह का यहाँ पर इंतजाम है? इंतजाम बहुत अच्छा की गई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, अति उत्तम व्यवस्था है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भी साथ ही में हैं, इलाहाबाद से, और हम लोग साथ ही आए हैं घूमने। यहाँ पर तरह तरह के बाबा हैं, कोई रुद्राक्ष बाबा हैं, आप चश्मे वाले बाबा की तरह नजर आ रहे हैं। अरे नहीं, चश्मे वाले बाबा की तरह नहीं नजर आ रहे, लेकिन व्यवस्था काफी अच्छी है यहाँ की। व्यवस्था काफी अच्छी है। आप देख रहे हैं ये वो यूथ हैं जो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ पर लगातार वो घूम रहे हैं। लोगों के आने बिल्कुल राजीव, ठंड बहुत
ज्यादा है, लेकिन और लोगों की अभी- आस्था, उत्साह और ये भक्ति है कि दूर दूर से लोग इस ठंड में भी पहुंच रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर बड़ा बयान दिया है। 45 दिन का भव्य आयोजन शुरू हो रहा है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे और 10,000 एकड़ में महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ में हनुमान मंदिर कॉरिडोर बना है और महाकुंभ में अक्षयवट कॉरिडोर के दर्शन भी होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और महाकुंभ में क्या तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री की नजर है। और सीएम ने कहा कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। 19 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अस्थायी सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। कुछ घंटे बाद महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगता जा रहा है। लोग भक्ति भाव में भजन कर रहे हैं तो वहीं पर महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है। ऐसे में हर सेक्टर में एक चिकित्सालय बनाए गए हैं और चिकित्सालय में 30 से ज्यादा बेड रिजर्व है। 100 से ज्यादा स्टाफ शिफ्ट वाइज मौजूद है और साथ ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी शामिल किया गया है। टीम कर्णप्रयाग चिकित्सालय सेक्टर 14 में मौजूद है। ये हाईटेक हॉस्पिटल है जिसको तैयार किया जा चुका है और पूरी तरीके से तैयार है। अब चाहिए दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर हम लोग इसमें एंटर करें तो मेडिकल स्टोर पूरा बना के रखा है जहां दवाइयां हैं उन पेशेंट्स के जिन्हें इनिशियल कोई दिक्कत आती है। देखिए मेडिसिन हैं, बुखार, खांसी, जुकाम या कोई चोट लगती है उसको लेके दवाई, इंजेक्शन का है। यहां तक कि देखिए पूरा रूम ये तैयार है। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात आती है, किसी को दवाई, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए देखिए बेड, यहां तक कि पूरे रैक्स में मेडिसिन को रखा गया, ऑक्सीजन के लिए रखा गया है, पूरे लाइट्स वाइट सब रखा है। और अगर आगे चल के हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि यहां तक की बात करें, देखिए रूम्स बना के सेपरेट रखे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ रेडी है। देखिए नर्सिंग स्टाफ भी इसमें यहाँ है, कैबिन्स बने हैं डॉक्टर्स के ओपीडी के, जिसमें ईएनटी की अगर बात की जाए, फिजिशियंस की बात की, मोस्टली फिजिशियन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर जो आदमी किसी अदर स्टेट से आया तो एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है कहीं कुछ, और ऐसे में अस्पताल पूरी तरीके से हाईटेक तैयार है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये न्यूज 18 टीम सबसे पहले इस हॉस्पिटल में यहां आके देखने व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर बेड्स की बात की जाए, शीट्स हैं,
ब्लैंकेट्स रखी गई हैं, ऑक्सीजन मशीन और सब पूरा इवन सारा इंतजाम रखा गया। और बेड्स की अगर बात की जाए, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, इसे सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। और पेशेंट्स की बात की जाए तो ओपीडी के लिए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यहां मौजूद है। यहां टीम देखिए डॉक्टर्स की पूरी रेडी है। यहां के इंचार्ज हमारे साथ, अगर हम नर्सिंग स्टाफ की बात करें, देखिए चीजें पूरी तरीके से तैयार हैं। यहां तक कि पूरे अगर कोई मेडिकल जिसको एड चाहिए होगा, फर्स्ट एड चाहिए, उसके लिए है। और साथ ही साथ एक केबिन्स की बनाए, कहीं लेबर रूम की बात की जाए या इमरजेंसी से या वुमेन्स अगर कोई आती है या बच्चे किड्स के लिए भी ऐसे में देख सकते हैं। और यूज मी बॉक्सेस भी देखिए पूरे हर येलो, रेड एंड ब्लू जो मेडिकल नॉर्म्स है उसमें लगाए। भारत देश में जहां पर अंग्रेजी महीने के हिसाब से सरकारी कामकाज किया जाता है, समय की गणना भी 12-12 घंटे के हिसाब से की जाती है। लेकिन भारत की प्राचीन काल गणना की परंपरा में समय मापन की प्रणाली घड़ी, मुहूर्त और साथ ही पहर की थी, जिसे लोग आज पूरी तरह से भूल चुके हैं। एक दिन में एक अहोरात्र होता था और एक अहोरात्र यानी कि एक दिन के 24 घंटे में 60 घड़ी, 30 मुहूर्त और 8 पहर होते हैं। और इसी आधार पर प्रयागराज के पवन श्रीवास्तव ने प्राचीन भारतीय कालगणना को आधुनिक समय से जोड़ते हुए एक अनूठी घड़ी तैयार की है। इस घड़ी को उन्होंने प्रमुद घटिका नाम दिया है। से बात करते हैं। पवन जी, ये बताइए कि आपने जो घड़ी तैयार की है, इसका क्या उद्देश्य था और मन में इसका विचार कैसे आया? इसको तैयार करने का उद्देश्य मेरा ये है कि लोग हमारे सनातन समय के बारे में जाने, जो पुराणों में गणना दी गई है उसके बारे में जाने। और इसका विचार मुझे ब्रह्म मुहूर्त से आया कि मैं सुबह उठकर के योग करता हूं, तो मुझे पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करना चाहिए, लेकिन उसका समय मुझे नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैंने सोचा अगर मैं परेशान हूं तो बाकी भी लोग परेशान होंगे, तो एक घड़ी ऐसी बनाए जो जब सुई ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे तो आदमी को पता चल जाए कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है और वो उठ के अपने कार्य कर सके। अच्छा, इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी इकाई है और किस तरह से जो मैं घड़ी को देख पा रहा हूं, कैसे लोग इसमें देखेंगे? इसकी जो छोटी सुई है वो क्या दर्शाएगी और जो बड़ी सुई है वो क्या दर्शाएगी? जी, इसमें बड़ी सुई केवल मिनट को दर्शाएगी, बाकी सभी चीजें घंटे को छोटी सुई दर्शाएगी। इसमें सबसे छोटी इकाई हमारे पौराणिक काल से घड़ी है जिसे घटी या घड़ी कहते हैं। छोटी सुई घड़ी भी दर्शाएगी, छोटी सुई प्रहर दर्शाएगी और छोटी सुई मुहूर्त को दर्शाएगी। इसके पहले आपने कभी ये घड़ी देखी थी या खुद से आपने इन्वेंट किया इसे? नहीं, मैंने ऐसी कोई घड़ी पहले कभी नहीं देखी थी और मुझे इसको बनाने में सबसे पहले चैलेंज ये आया कि 24 घंटे का मूवमेंट मुझे चाहिए था जिस पर ये घड़ी चल रही है, और इस मूवमेंट को मुझे अरेंज करने में बहुत परेशानी। अच्छा, इसको आपने पेटेंट भी करा लिया है, कॉपीराइट कराया है? जी, मैंने इसको कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आगे महाकुंभ में किस तरह की योजना है कि लोगों तक ये पहुंचे और किस तरह से हर घर में इसको पहुंचाना चाहते हैं? इसके लिए मैंने कुंभ में एक स्टॉल बुक किया है जहां से मैं इसका प्रचार करूंगा, लोगों को जानकारी दूंगा कि लोग इस घड़ी को जाने और इसको अपने घरों में लगाने का। महाकुंभ में कल्पवास के लिए एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेल जॉब्स पहुंची हैं और महामंडलेश्वर कैलाशवानंद गिरी ने उन्हें अपनी पुत्री की उपाधि दी है। उनका सनातनी नाम रखा है और उन्हें गोत्र भी दिया है। फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी है, उनकी खुद की पहचान है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, समाज सेविका हैं। वो कैसे जुड़ी हैं आपसे? देखो, आज संसार में हर व्यक्ति की कनेक्टिविटी, हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी माध्यम से हो जाता है यदि वो चाहते तो। एक दूसरा, कुछ पूर्व का भी संबंध रहता है, पूर्व जन्म का भी संबंध रहता है। तो उस कारण उसने बहुत खोज किया, बहुत भारत के बहुत ऋषियों, महात्माओं, संतों को ढूंढा। उसके बाद उसको लगा कि मुझे पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज से मिलना चाहिए, और उन्होंने हमारे महर्षि व्यासानंद से संपर्क की, और संपर्क करने के बाद वो मुझसे मिलने आई, और मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा उसको। आपने उन्हें नाम भी दिया है और गोत्र भी? मैंने उसको नाम भी दिया है। 18 फरवरी 2024 को आश्रम में ही हमने उसे नाम भी दिया है और उसे गोत्र भी दिया है अपना। तो अपना गोत्र स्वगोत्रीय होने के कारण मैंने उसको अपना पुत्री माना और अपना बेटी माना उसे। आज वो हमारी परंपरा को समझना चाहती हैं, नजदीक से देखना चाहती हैं और परंपरा में घुल मिल करके वो काम करना चाहती हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर तारीफ की है। मौलाना ने कहा है कि कुंभ की तैयारी को देखकर पाकिस्तान भी तारीफ करने को मजबूर हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं, उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की
ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी और वहां की अवाम और वहां के जो दानिश्वर तबका है वो लोग भी अब कुंभ के मेले की तारीफें कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने हमेशा हिंदुस्तान के तमाम खूबियों की, हिंदुस्तान की अच्छाइयों को एक गलत परिप्रेक्ष्य में, गलत पस मंजर में पेश किया। महाकुंभ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। कुंभ में नहाने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो कई बार कुंभ नहाने गया हूं, मैं तस्वीरें भी साझा कर सकता हूं। कई लोग कुंभ पुण्य के लिए जाते हैं तो कई लोग पाप धोने के लिए कुंभ जाते हैं। हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने विवादित बयान दिया। अफजाल अंसारी ने कुंभ के बजट को लेकर सवाल उठाए। अफजाल ने कहा कि बजट 4 गुना करके ठेकेदारों की कमाई का जरिया तैयार किया गया है। पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं महाकुंभ की भव्य गंगा आरती में। Thank you.